सी व्हाट आई वाज सेइंग यू, आई वाज सेइंग कि यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आप देखिए अल्कोहलिक पोटाश आपने अल्काइल हैलाइड के साथ डाल दिया तो वहाँ पे अल्कीन बनेगा और साथ में हेलोजन एसिड बन जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ली है आर एक्स की, आर एक्स इज़ एन अल्काइल हैलाइड, साथ में डाला है के ओ एच, तो वहाँ पे आर और आर यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, साथ में आपको एक एच एक्स यानी हेलोजन एसिड मिलेगा। हेलोजन एसिड के एग्जांपल लाइक आपको मिल सकता है एच सी एल, आपको मिल सकता है एच बी आर, आपको मिल सकता है एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, दैट्स ऑल्सो एन एल्काइल दिस हेलोजन एसिड। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये कंपाउंड देख लीजिए CH3CH2Cl, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इथाइल क्लोराइड, इसको हम इथाइल क्लोराइड कहते हैं। अब इस इथाइल क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाल दीजिए, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इफ यू रिमेंबर, ओके, यानी अल्कोहल साथ में डालना है, एथनॉल। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब दो ही कार्बन है ना आपके पास, तो दो कार्बन का एक अल्कीन यानी इथीन बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन और X की जगह क्लोरीन है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको कुछ और एनालाइजेशन के साथ, सो दैट कि कहानी और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा इस कंपाउंड की, CH3CH2Br, दिस इज ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन है ना। तो ब्रोमोप्रोपेन में देखो क्या है कि तीन आपके पास कार्बन है, तो आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन गया, तीन कंपाउंड, तीन कार्बन वाला एक अल्कीन। CH3 को ऐसे रख दीजिए और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में HBr है ना। तो या HBr और किसी किसी जगह पे तो HBr बनता ही नहीं है, बनता है पोटेशियम ब्रोमाइड और साथ में वाटर, ओके, दैट्स ऑल्सो फाइन इफ यू राइट इट लाइक दिस वे, दैट्स ऑल्सो फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, बेटर तो वही रहेगा कि आप यही दो प्रोडक्ट्स मेंशन करो। ठीक है, अब देखो बेटा इस रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इट इज एन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब एक पूछोगे सर ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, शाबाश, और कैसे होती कैसे है ये रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि कैसे ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। चलिए आप एग्जांपल लीजिए पहले वाले की जो हमने लिया है, इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल ले लीजिए। अब देखिए C ऐसे है, H इस साइड पे, एक H इस साइड पे, एक H इस साइड पे है ना, और यहाँ पे कार्बन एक H, ये एल्काइल, में क्या करना है आपको, पोटेशियम नेगेटिव। अब होगा क्या वो जरा ध्यान से देखने वाली बात है। होगा ये कि ये जो कार्बन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है Cl, और इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये फंक्शनल कार्बन है, मतलब पहला वाला कार्बन ना, हम इसको बीटा कार्बन कर, होगा क्या यहाँ पे कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, बीटा कार्बन के साथ ये तीन हाइड्रोजन हैं, तो इनमें से एक निकलेगा। OH नेगेटिव क्या करेगा काम, OH नेगेटिव अटैक करेगा, और अटैक कैसे करेगा, करते 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 ये इस एक को बाहर निकाल लेगा यहाँ से। ठीक है, इस एक हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा। ठीक, तो जैसे ये इस एक हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा तो व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड जो है ना ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कार्बन ने तो चार बॉन्ड्स बना दिए हैं, इस चक्कर में ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, देखो रिएक्शन सिंपल है, कोई ख़ास बात नहीं है। पहले क्या हुआ, OH ने अटैक करके इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड वहीं छोड़ा, लेकिन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने वाला है, लेकिन वो तो बनेगा नहीं क्योंकि क्लोरीन यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो H C, यहाँ से H डबल बॉन्ड CH, क्लोरीन निकल गया अब। ठीक है ना,
और यहाँ से एक H, ये H कौन सा वाला, ये नीचे वाला H है, ठीक है। और निकलेगा क्या बाहर, एक तो ये OH और वो H, तो बन गया H2O, है ना। और साथ में ये KH, K पॉजिटिव बचा, और ये Cl, तो ये बन जाएगा KCl। तो हुआ क्या यहाँ से, हियर इस रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा पोजीशन, है ना। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा पोजीशन, हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, लेकिन किस पोजीशन से रिमूव किया बेटा, बीटा पोजीशन से रिमूव किया। सो इट इज कॉल्ड एज, सो इस रिएक्शन को तभी लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, है ना। तो अगर आपको कल को एग्जाम में आ भी जाता है बीटा एलिमिनेशन किसको कहते हैं, यू कैन कोट दिस रिएक्शन एज एन एग्जाम्पल, कि हाँ जी भाई ये बीटा एलिमिनेशन की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलिए, और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, इट समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज, इसको कभी कभी बोला जाता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, इट्स कॉल्ड एज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, ये बात भी याद रखनी है, आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। भाई इतना लंबा चौड़ा नाम क्या है, क्या ये डिहाइड्रो, डिहाइड्रो मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रो मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, आपने देखा इसमें वाटर बनता है, रिमूवल ऑफ वाटर। और डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हैलोजन, दोनों चीज में इसमें होती है, वाटर भी बनता है और हैलोजनेशन भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ईज ऑफ सबसे होता है, वो कंपाउंड जिनमें क्लोरीन होता है, ठीक है। मतलब आप देखो सबसे जल्दी कौन सा हैलोजन एलिमिनेट किया जा सकता है, आयोडीन, देन ये जल्दी ये रिएक्शन टर्शियरी होते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, 3 कंपाउंड्स दिए है ना, और ये 1 डिग्री है, ठीक, ओके। और मैंने आपको ये वाला कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और बोल दिया बेटा जरा बताओ कार्बन सर 2 और कार्बन के साथ जुड़ा है, तो 2 डिग्री है, ठीक है, ओके। है आपके पास कौन दिखाएगा, इसके मुताबिक फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये स्लो रिएक्शन दिखाएगा, ठीक, यहाँ पे, है ना। इसके बाद मैं आपको ये 3 दे दूं, CH3Cl, CH3Br, CH3 आयोडीन। देखो CH3 कॉमन है, लेकिन मैंने कहा सबसे फास्ट कौन रिएक्शन दिखाएगा, आयोडीन वाला, देन ब्रोमीन वाला, और सबसे स्लो कौन दिखाएगा, क्लोरीन वाला कंपाउंड, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वाली रिएक्शन जो है ना आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी इस रिएक्शन में। मुझे बताइए, इसमें मैं आपको एक प्यारी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा ये खुद से पेन कॉपी उठाइए और थोड़ा ट्राई कर लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ओके। ठीक है ना, ओके बेटा, 1 मिनट। Let us say I am giving you this compound CH3C, here I am putting CH3, okay, then H, then CH, a bromine here and CH3 here, okay। और मैं रिएक्शन कर रहा हूँ सेम टू सेम रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो अब बोलोगे सर इस रिएक्शन में खास क्या है, खास कुछ है नहीं इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन उसके पास जो हाइड्रोजन है वहां से उसको निकाल लीजिए, बात खत्म हो जाती है। करना है क्या, आप खाएं, टेंशन ले रहे हैं सर, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है दिस इज अल्फा कार्बन, ओके। अल्फा कार्बन के जो पास में कार्बन होता है दैट इज अल्फा, ये बीटा कार्बन, ठीक है ना। तो ये वाला भी बीटा कार्बन है बेटा यहाँ पे, और ये वाला भी बीटा कार्बन है यहाँ पे, तो दो बीटा कार्बन, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से हम हाइड्रोजन को बाहर निकालें, किस वाले बीटा कार्बन से निकालना है।
है ना, देखिए ना दोनों ही बीटा कार्बन हैं, तो किस वाले बीटा कार्बन से बाहर निकालना है, वही तो प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आप दोनों पॉसिबिलिटी देख लीजिए, दोनों चीजें देख लीजिए, आप दोनों ही जगह और बताइए मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है ना, तो दोनों ही जगह से बताइए मुझे। देखिए बेटा, रिमूव करके बनेगा क्या, ठीक है ना, अगर हम इस वाली पोजीशन से रिमूव करेंगे, इस वाली पोजीशन से, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो पॉसिबिलिटी नंबर ये है कि CH3 CH3 यहाँ पे CH, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। देखो ब्रोमीन को निकालना तो है ही, ठीक है ना, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड CH2 और साथ में बनेगा H2O, और वो तो पता ही है KBr, है ना। ओके, अब देखो, अब अगर इस वाले कार्बन से निकालेंगे हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे नॉट 3 2, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड 3। ठीक है, आई होप कि यही दो प्रोडक्ट्स आपको भी पॉसिबल नजर आ रहे हैं। ठीक है, यही दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक, किस वाले कार्बन से निकाला, अरे सॉरी बेटा, सॉरी निकालना था, रियली सॉरी, हम लोग एक जगह पे थोड़ी गलती कर गए। देखो कहाँ से निकालना था, रियली सॉरी। देखो इस वाले कार्बन से नहीं, इस वाले कार्बन से नहीं निकालना है, हमें निकालना है, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे तो इट विल बी CH3 C, यहाँ पे तो इट विल बी C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, दिस विल बी द प्रोडक्ट H। ओके, अब देखिए ये और ये जो बना, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, दोनों में से जो दोनों ही चीजें बनी, इसमें देखो होगा क्या, अगर आप इस वाले को उठाओगे ना, देखो कैसे डबल बॉन्ड दिया, इस कार्बन के दोनों साइड पे क्या है, दो कार्बन अब अगर आप ऐसे करके इसको बनाओगे, देखो बना लो पहले, डबल बॉन्ड है, CH3 है, इस साइड पे का हाइड्रोजन है, इस साइड पे CH3, वो दो हैं, एक साइड पे CH3 होल 2 दो बार है ये, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इन दोनों कंपाउंड्स में मुझे बोलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब एक ही ग्रुप है इसमें जो सब्स्टिट्यूटेड है, एक ही ग्रुप है जो बाहर का ग्रुप है, ठीक है। दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड, वी कॉल इट अ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप वी कॉल दिस है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। और इसमें देखो कितने हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो, लेकिन दो ग्रुप्स हैं सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ से एक और यहाँ से एक, दो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो ये जो है ना, दिस वन एक ही ग्रुप था तो इट्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पे ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें दो आपके पास है डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब होता क्या है कि जब भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप दो जगह से निकाल सकते हो हाइड्रोजन को, ठीक है, तो आपको वहीं से निकालना चाहिए हाइड्रोजन जहाँ से मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन बने, जहाँ से मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन बने। यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट अगर बनेगा ना तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब रिएक्शन इसी को फॉलो करेगा, यहाँ पे सेकंड बन जाएगा। क्लियर, दिस ठीक है। देखो बेटा, आई नो कि इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, बट लेट मी मेक यू क्लियर, ठीक है। मैं बताता हूँ, ठीक, एक और रिएक्शन से मैं इस कहानी को समझाने की पूरी कोशिश आपको करता हूँ। देखिए देखिए
लेट मी से दिस इज द कंपाउंड CH2C, यहाँ से ले लेते हैं Cl क्लोरीन। एक काम करते हैं, लेट्स से वन थिंग विल डू वन, हम यहाँ से ले लेते हैं इसको ऐसे। ठीक है ना। अब इस एग्जांपल में देख लीजिए अब करना कैसे, और कुछ अल्कोहलिक कंटेंट। अब देखो, नाउ अगेन यू हैव टू चॉइसेस। व्हाट इज दैट, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे ये बीटा कार्बन, और यहाँ पे ये भी बीटा। तो इससे निकाल सकते हैं हाइड्रोजन या इससे निकाल सकते हैं। देखो बेटा, दोनों पॉसिबिलिटीज अवेल करके देखते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज को चेक करके देखते हैं क्या बनता है। पहले इस फर्स्ट पोजीशन से देखते हैं, इस पोजीशन से। चलो बता मुझे क्या होगा, अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो बनेगा CH2, एक हाइड्रोजन निकला, डबल बॉन्ड CH। देखो ब्रोमीन को निकालना तो निकालना ही है, ब्रोमीन तो बाहर निकलेगा ही, बचेगा यहाँ पे CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। अब इस वाली से देख लो, अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे तो ज़रूरी डबल बॉन्ड बनेगा, तो रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देख बेटा क्या बना, इस कंपाउंड को ज़रा उठा के ले क्या बनाते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड बना ले, बनाया। अब इस वाले कार्बन के दो साइड्स पे क्या है, दो हाइड्रोजन बना लिया। चलिए सर, यहाँ से एक, यहाँ से एक, डन है। अब ये वाला कार्बन जो है ना, इस कार्बन के एक साथ में हाइड्रोजन है और दूसरा ये पूरा ग्रुप है, तो साथ में हाइड्रोजन और यहाँ से दूसरा पूरा ग्रुप CH2 CH3, डन सर। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, बना लीजिए। फिर इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, ओके, और इसी कार्बन के साथ में ये CH3 ग्रुप भी है, तो चलिए सर ठीक है। अच्छा, इस कार्बन के साथ क्या मसला है, देखो इस कार्बन के साथ CH, एक H है और एक CH3 है, तो H और CH3। अब ज़रा बेटा चेक करके मुझे बताओ, हाइड्रोजन को छोड़ दो, इसमें कितने ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हैं, एक ही ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है ना। और इसमें देख लो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, कितने ग्रुप बाहर से हैं सब्स्टिट्यूटेड हैं, दो, ठीक है ना। तो दो ग्रुप्स यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड आ गए, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी, वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, मतलब सेकंड वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट, सेकंड वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, दो बीटा कार्बन थे, एक बीटा कार्बन, इस वाले फर्स्ट बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे, और दूसरे वाले बीटा कार्बन के पास कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे। जब हमने इससे निकाला जिसके पास 3 थे, वहां से बना मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना, है कि नहीं। और जब हमने उससे निकाले जिसके पास कम थे, यहाँ से बना डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो रूल क्या बन गया, हमेशा आपको उसी कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है जिसके पास कम कार्बन बचे हैं, कम हाइड्रोजन बचे हैं, सॉरी, ठीक है ना, समझ गए। ठीक, उसी कार्बन से आप निकालोगे हाइड्रोजन्स जिसके पास कम हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। सो याद रखना, व्हेन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, इस रिएक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ, व्हेन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑकर्स, hydrogen is removed, beta hydrogen is removed from the position, from the carbon containing less number of hydrogens, containing less number of hydrogens, because इससे क्या होता है, अगर ऐसा करेंगे, it will result into, इससे होगा ये कि it will result into formation of, इससे होगा क्या, it will result into the formation of more substituted alkane, होगा इससे ये कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्केन बन जाएगा ऐसा करने से, है ना। एंड दिस रूल इज़ फेमस एंड इट इज़ नोन एज सेट-ज़ेफस रूल,
ओके, ये आपका अलग क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज सेट-ज़ेफस रूल। तो आप बोलोगे सिंपल कि जब भी आपको बीटा हाइड्रोजन यानी जो भी बीटा एलिमिनेशन, उनमें क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन हमेशा उसी पोजीशन से निकलता है जिस पोजीशन पर कम हाइड्रोजन्स हों, है ना। जिस पोजीशन पे कम हाइड्रोजन्स हैं उस पोजीशन से आप निकाल लो हाइड्रोजन को, ठीक है ना, ज़्यादा यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया बेटा जी पहला मेथड प्रिपरेशन का, अल्कीनस का। अब आते हैं बेटा दूसरे मेथड पे, ठीक है। दूसरा मेथड आपके पास है फ्रॉम डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। Dihalogen derivatives are called as vicinal dihalides. Okay. देखो बेटा करते क्या है, इसमें हम लोग लेके आते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या लेके आते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स जिनमें दो हैलोजन एटम्स होते हैं, जिनमें दो हैलोजन एटम्स होते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, heated with zinc or heated with zinc in presence of ethanol, to form alkenes. सबसे सिंपल रिएक्शन यही वाली है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो क्या करना है, डू वन थिंग, यहाँ पे लेके आओ आप सिंपल में विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। तो विसिनल डाइहैलाइड आपके पास एक बार आ गया, सपोज मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड है ये वाला CH2। मैंने बोला विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, जब दो हैलोजन एटम्स होते हैं। चलिए ये दो हैलोजन एटम्स एक साथ है और साथ में डाल दिया जिंक आपने। देखो क्या होगा, जिंक दोनों ब्रोमीन्स को बाहर निकालेगा। चलिए जिंक ने दोनों ब्रोमीन निकाले बाहर, बनेगा क्या, ZnBr2, और साथ में वो जो कार्बन्स बचे उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो है इथीन आपका, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ एक और रिएक्शन, CH3Br, चलिए ये वाली लेते हैं Br, CH2Br। करना क्या है, जिंक डाल दिया साथ में, ओके सर, डन। हीट कर दिया तो क्या होगा, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन बाहर, क्या बनेगा, ZnBr2, और साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो इट विल बिकम CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। प्रोपीन बन गया आपका प्रोडक्ट, है ना। तो सिंपल है ना, सबसे सिंपल रिएक्शन तो यही है, ठीक है, ठीक। तो ये भी डी हेलोजिनेशन ही है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डी हेलोजिनेशन। आप बोल सकते हो डी हेलोजिनेशन क्यों, इसमें हेलाइड ग्रुप को एल के लिए हेलोजन एटम को रिमूव किया जाता है, सो देयरफॉर इट्स कॉल्ड डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन मीन्स removal of halogen atom, dehalogenation, okay. So this one is a simple reaction, right। अब हम आते हैं मेथड नंबर थर्ड पे, ये हो गया मेथड नंबर 2। अब हम आते हैं मेथड नंबर थर्ड पे। प्रिपरेशन का तीसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइन्स। अब ये देखो अल्काइन्स आ गए पिक्चर में।
अल्काइंस मीन्स ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो याद रखना अल्काइंस का क्या होता है, रिडक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ पहले ये, देखिए alkynes are reduced to alkenes in presence of पैलेडियम, हम यहाँ पे साथ में डालते हैं पैलेडियम चारकोल कैटलिस्ट, पैलेडियम चारकोल कैटलिस्ट विद पॉइजन, है ना। सी दिस इज इंटरेस्टिंग। Sulfur is a poison with sulfur compounds or quinoline, है ना। तो होता क्या है, जो ये होता है ना, यहाँ पे हम अल्काइंस लेके आते हैं ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड्स, उनके साथ में प्लेडिनम चारकोल डाल देते हैं, palladium charcoal, okay, that's the proper term, palladium charcoal is just mixed with them, right।